नमो आयर्याणं नमो वाञ्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। परमांगलिक ग्रंथ समाधि तंत्र जी में 28वें नंबर का श्लोक है। सोहमित्यात्म संस्कार तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते यात्मनि स्थितिम्। कौन सी भावना? सोहम। करी सोहम बोली क्या? नहीं बोली। सोहम सोहम वह परमात्मा स्वरूप, महान ईश्वर स्वरूप, परम उत्कृष्ट बेस्ट जो हो सकता है, पूज्य, ऐसा मैं वह स्वरूप वाला जीव हूँ। इस प्रकार का संस्कार प्राप्त करके उसकी भावना, उसमें भावना के द्वारा संस्कार को दृढ़ करके फिर फल आता है, लभते प्राप्त करता है। ही आत्मनि स्थितिम, ही यानी वास्तव में, संस्कृत में ही यानी वास्तव में, आत्मनि आत्मा में, स्थितिम स्थिति को, स्थिरता को, लभते यानी प्राप्त करता है। इस प्रकार आत्मा में स्थिर होता है। पहले कहा था चैतन्य स्वरूपता के द्वारा अनुभव हुआ, अब उसी चैतन्य स्वरूपता के द्वारा अनुभव करके संस्कार को दृढ़ करके आत्मा में स्थिति होती है, अर्थात आत्मा में ठहरता है। अभी जैसे व्यक्ति विषय, भोग, कषाय, पाप में ठहरता है, विषय में ठहरना यानी अपना उपयोग पूरा का पूरा उसमें रमा हुआ होना। जैसे अपन खा रहे या दुकान चला रहे या भोजन बना रहे, तो अपना उपयोग सारा का सारा किस में है? उस कार्य में। आप ऑफिस का काम कर रहे हो तो काम करते हुए सारा का सारा उपयोग किस में है? उस एक विषय में। कोई मज़ा मस्ती, घूमना फिरना, राग रंग का कार्यक्रम वो कर रहा है, तो उसका उपयोग कहाँ ठहरा हुआ है? वो व्यक्ति किस में रुका हुआ, ठहरा हुआ है? उस कार्य में। इसको बोलते हैं पर समय, समय सार की भाषा में। पोगल कम्मठिदो, पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित, क्योंकि कर्म के फल अनुसार जो परिणाम है उसी में रमा हुआ। आचार्य कह रहे हैं कि हम दूसरी जगह स्थिरता करवा रहे हैं। आत्मनि स्थिति में लभते, आत्मा में ठहरता है, आत्मा में स्थिति को प्राप्त करता है। स्थित होना है रुकना, तो आत्मा में स्थित होता है यानी आत्मा में उपयोग ठहर जाता है। अभी अपना उपयोग आत्मा में नहीं ठहरता, अपना उपयोग तो अनात्मा, अनात्मा जो है और अपने से भिन्न है उसमें ही रमता रहता है। अपन ये सोचें अपन आत्मा, अपने निज के बारे में चलो जाने, रुके, ठहरे, जाने, मैं ये जानने वाला, चेतने वाला, चेतता हुआ, बस चेतन आत्मा। याद है? ध्यान से, चेतन आत्मा, चेतन आत्मा, सुबह शाम दोपहर बस चेतन आत्मा। तो वो करते रहने के लिए तो मन लगता नहीं, वो तो फिर भी शिविर में है या कोई समय दिया तो सोचा, अदरवाइज तो मन लगता नहीं है। और बाकी सब सामान में मन जल्दी से लगता है। कोई बोले चलो घूमने चले, और चलो ये खा लें, खा लो। ये सूंघना है आपको, इतना अच्छा इत्र फुले, डिओड्रेंट, परफ्यूम ला, सूंघा दो। दृश्य ये देख लें, देख लो। सुनना है कोई गाना, सुना दो। तो बाकी सब में तो हाँ भर देता है व्यक्ति। अपन दिन भर में कितने सारे कामों के लिए हाँ भरते हैं। खाने पीने, घूमने फिरने, चखने देखने की कितनी बातों के लिए कितनी क्विकली, कितनी जल्दी से क्या कर देते नितिन जी? हाँ भर देते। और स्वाध्याय, भक्ति, पाठ, माला, आत्म ध्यान,
इन सब के लिए तो फिर भी कभी कभी हाँ भरी। और आत्म ध्यान, आज हम आपको 1 घंटा ध्यान 1 घंटा चलो जाने दो, 15 मिनट बैठ करके ध्यान कराएंगे। तो बताओ मयंक भैया आज सुनिए अभी तो। अच्छा, आज यहाँ पर सबको पोहे खिलाए जाएंगे, कृपया पूजा के बाद सभी पोहे लेकर के जाएं। हाँ ठीक है। तो पोहा कैसे खाने के लिए तैयार हो गए, और हमने कहा आत्म ध्यान कराएंगे, तो वो नहीं। इसको बोलते हैं संस्कार का अभाव, दृढ़ संस्कार का अभाव। दृढ़ संस्कार नहीं, उसकी स्पर्श नहीं, उसकी महानता नहीं पता। तो कह रहे इसे आत्मा ही में हो, मुझे पोहा नहीं चाहिए, मुझे आत्म तत्व चाहिए, मुझे स्त्री पुत्र नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, मुझे आत्म तत्व चाहिए, मुझे पद सम्मान प्रतिष्ठा कुछ नहीं चाहिए, आत्मा ही चाहिए। एकमेव ही तत्स्वाद्यम, समय सार जी का कलश है, एकमेव ही तत्स्वाद्यम, एकम एव ही तत्स्वाद्यम, वह एक ही स्वाद्य है, यानी स्वाद लेने लायक है, उसी का स्वाद लेना चाहिए, जिसके आगे विपदाम पदम पदम, सारी विपत्तियां जिसके सामने ठहरती नहीं है, कोई दुख जिसके सामने रुकता ही नहीं है, कोई आकर के उसको नष्ट करते ही नहीं है, ऐसा यह जो आत्मा का स्वाद है, एकमेव ही तत्स्वाद्यम, वही स्वाद्य है। स्वाद लेना यदि तो किसका लेने लायक है मामा, किसका? आत्मा का। किसकी आत्मा का? स्वयं की आत्मा का। यह आत्मा ही स्वाद्य है। तो ऐसे आत्मा में रोचकता, रुचि उत्पन्न करके ये सोहम की भावना रुचि करेगी। इस सोहम ये निकल पाना, ये एक पुरुषार्थ है। भगवान स्वरूप में हो, भगवान कैसा ये जान पाना, ये पुरुषार्थ है। तो बुद्धि का व्यापार, मन उधर लगे बिना, संस्कार बनाए बिना बनेगा कैसे? ये जब आप बोलो सोहम मैं परमात्मा, और उसका स्पर्श करने के लिए कुछ विचार करो, तो विषय कषाय से बुद्धि हटानी पड़ेगी ना, वहाँ कटौती करनी पड़ेगी ना। जैसे भी अपन ने मंदिर के समय में पूरी कटौती करी हुई, तो अपना सारा समय किसको मिलता है? विषय कषाय भोगों को, दुकानदारियों को। अपना समय अपन ने मंदिर में से स्वाध्याय का, ध्यान का, रात्रि भोजन त्याग का काटा हुआ, तो वो कटा हुआ समय किसको मिलेगा? कोई ना कोई तो लेगा ना उसको। कौन लेगा? दूसरे लोग लेंगे, विषय कषाय लेंगे। अब विषय कषाय में से कटौती करोगे तो समय किसको मिलेगा? तो सोहम को मिलेगा। तो सोहम में को करने के लिए क्या करना होता है? कटौती। किसमें कटौती? कटौती समझते कि नहीं? कम कर दिया उसको, तो वो विषय कषाय का समय कम हो, तो इसका मतलब इसको आत्मा प्रिय लगने के अवसर बन रहे। ये स्वाध्याय वगैरह क्या है कि इसको आत्मा प्रिय लगने का एक अवसर दिख रहा है। वो व्यक्ति आकर के बैठ पाता है, सुन पाता है, समय दे पाता है। ऐसा नहीं फुर्सती लोग हैं तो क्या है, बैठ जाओ, फुर्सती है तो चलो विधान कर लो, फुर्सत है तो आज 3 पूजा कर लो, फुर्सत है तो क्या कर लो, थोड़ा माला पाठ ज़्यादा कर लो। फुर्सती का काम नहीं है, ये एक पुरुषार्थ का काम है कि हम अपना समय अन्यत्र सब जगह से, पूरी दुनिया से बचा करके इसमें दे रहे। मतलब हमको बहुत इच्छा है, भावना है, सोहम ऐसा करने से, फिर उसमें स्पर्श करने से जो दृढ़ संस्कार होगा, उससे आत्मा में स्थिरता, अर्थात यह आत्म तत्व का अनुभव के अलावा उसमें ठहरना, उपयोग लगना, आत्मा अच्छी लगना, अपनी आत्मा अपनी लगना, वो हो पाता है। ये इसकी उपलब्धि का तरीका भी है, और ये इसके सोहम भावना का फल भी है। ये फल बताया, लभते आत्मनि स्थितिम। समझ में आया क्या? क्या मिलेगा सोहम करने से? आत्मा में स्थिरता। अभी है क्या स्थिरता? तो अभी कहाँ स्थिरता है? बाहरी चीज़ों में। बाहरी चीज़ों में रुपया, पैसा, शरीर, खाना पीना, तो उसमें करना है कि आत्मा में करना है? हाँ, अच्छा चलो, बोलना तो आ रहा है, आत्मा में करना, अपनी आत्मा में करना। तो ये करने के लिए उपाय, सरल उपाय। कितना सुंदर श्लोक है। ठीक है, आज बस ये 28वां पूरा हुआ। अब इसके बाद
बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब नया नहीं चालू कर रहे। अच्छा, आगे का श्लोक और ही गजब है कि कहाँ पर ये व्यक्ति विश्वास करता है और कहाँ पर इसको विश्वास करना चाहिए, ठीक है। अब शिविर है परसों से, फ्राइडे से नहीं शनिवार से आप सभी लोग यथायोग्य उसमें आए। बहुत अद्भुत शिविर है, उसमें व्रत, मुनि व्रत और उपशम श्रेणी का आरोहण कैसे होता है, ऐसे 5वें से 11वें गुणस्थान तक की सुंदर प्रक्रियाएं हैं। आप आओगे तो आपको वो सुनने को मिलेगा जो बाकी ज़िंदगी में आपको कभी सुनने नहीं मिलेगा। यहाँ पर कभी नहीं हम खड़े खड़े 15 मिनट आपको लब्धिसाय करा सकेंगे और कभी आप उधर आके बैठोगे नहीं। इसलिए वो होगा आगे के 9 दिन में, वो सुनने मिलेगा जो आपको अपने इस पूरे जीवन में सुनने के लिए नहीं मिलेगा। ना आपने सुना है, ना आपको कभी सुनने का अवसर आएगा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? यू विल नॉट हियर अगेन। आप फिर से कौन सुनाएगा, कौन पढ़ाएगा और कब आप चले जाओगे? इसलिए बाकी सब आप जो काम करोगे ना 9 दिन में, वो तो रिपीटिंग है, आप फिर से कर लोगे, कोई करा देगा, वो ग्राहक फिर आ जाएगा, वो दुकान फिर खुल जाएगी, वो ठंड खाना पीना फिर हो जाएगा। लेकिन जो वहाँ पढ़ाया जाएगा वो फिर से इस जीवन में, अगले जीवन में सब हो जाएगा, इस जीवन में फिर से सुनने का मौका नहीं आएगा। इसलिए आप सोचना कितना अपूर्व अवसर है, आप सभी आएँ, आपको आनंद आएगा, मज़ा आएगा। और काफ़ी सारे लोग पूरे भारतवर्ष से आते हैं, तो उन सबको भी देख के आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। बोलो महावीर भगवान। टाइम सुबह 8, सवा 8 लगभग रहेगा, 8:15 से 10 बजे तक मॉर्निंग का टाइम है, दुकानों के पहले ही। दिन में 2 से 4 और शाम को ठंड का समय इसलिए 7 से 9, 7 to 9। और दिन में कोई नहीं आ पाए तो सुबह शाम का विषय कंटिन्यू रहता है, लगातार रहता है। दिन का विषय दिन में कंटिन्यू रहता है। तो कोई कदाचित दिन में नहीं आ सके, सुबह शाम तो उसको अवश्य ही आना चाहिए।